सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम में कामयाब सयाहती मेले के बाद सोनामर्ग और दीगर खूबसूरत मकामात पर भी ऐसे यूनिट्स का इनेकाद किया जाएगा ताकि सयाहत को फरोग दिया जा सके। पहलगाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, हम जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और सकाफती वर्से को दुनिया के सामने पेश करने के लिए काम कर रहे हैं। सयाहत हमारी माशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और हमारा मकसद यहाँ के सयाहती शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद जम्मू कश्मीर को दुनिया का पसंदीदा सयाहती मकाम बनाना है और इसके लिए मुतअद्दिद तकरीबात का मंसूबा बनाया जा रहा है। पार्टी रहनुमा आगा रूहुल्लाह के हालिया बयान पर तबसरे से गुरेज करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनकी तवज्जो इस वक्त रियासत के सयाहती शोबे को मजबूत करने पर मरकूज है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 ने कश्मीरी नौजवानों के जहनों में अलहिदगी पसंदी के बीज बोए और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने न सिर्फ वादी में दहशतगर्दी का खात्मा किया बल्कि दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम को भी खत्म किया। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 और 35A जिन्हें 5 अगस्त 2019 को मनसूख कर दिया गया था, कश्मीर की मुकम्मल भारतीय यूनियन में शमूलियत की राह में सबसे बड़ी रुकावटें थी। कश्मीर के भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो जियो सकाफती है और जिसकी सरहदें इसकी सकाफत से बनी हुई हैं। भारत को सिर्फ भारतीय नुक्ते नजर से ही समझा जा सकता है, न कि जियो सियासी नुक्ते नजर से देखा जा सकता है। शाह ने कहा कि दफा 370 ने ये झूठा तासुर दिया कि कश्मीर की भारत के साथ इंजमाम आरजी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई दफा 370 की बहाली पर मरकूज होनी चाहिए, न कि रियासती दर्जा होना चाहिए। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली को खोखला वादा करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में रुहुल्लाह ने मुताबिक अपने मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि 2019 के बाद मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है। हमारी लड़ाई दफा 370 की बहाली और उस इज्जत के लिए होनी चाहिए जो ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जाहिर करता है। इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए रुहुल्लाह ने दिल्ली में एहतिजाज में शिरकत और अहम हिमायत हासिल करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं एहतिजाज में शिरकत के लिए तैयार हूँ और कम से कम 100 मेंबर पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने की कोशिश करूंगा। जो लोग रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें इस मुजाहरे के इनेकाद की क़यादत करनी चाहिए। जनवरी वो महीना जब भारत का आईन अपनाया गया, इसके लिए मौजू वक्त होगा। उन्होंने दफा 370 की मनसूखी को एक जानबूझकर की गई तजलील और जम्मू कश्मीर की शनाख्त और खुद मुख्तारी को कमजोर करने की मनसूबाबंद कोशिश करार दिया।